गंग नमः, ओम गंग नमः, गंग नमः, गंग नमः, गणराज नमो नमः। शिव द्वारा त्रिपुरासुर का संहार। यह कहकर गणेश जी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ब्रह्मा आदि को तृप्त करके पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि समर्पित की और बोले, गणपति का यह स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा। इसके पश्चात शिव जी ने देवसेना एकत्र की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्ननाशक भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों पुर अभेद थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसके समक्ष सुरक्षा का बड़ा प्रबंध कर रखा था। शिव जी ने गणेश जी के द्वारा बताई विधि से गा बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सर संधान किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर की पुरी को ध्वस्त कर दिया। उस समय भगवती पार्वती भी अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में शिव जी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देवसेना द्वारा भगवान त्रिपुरासुर की जय के साथ ही गजानन भगवान की जय बोली जाने लगने लगी। श्री पार्वती जी द्वारा गणेश जी का पूजन। सूत जी बोले, सोनक जी, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी पार्वती जी के द्वारा पुनः गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिकी पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पार्वती जी गिरी गुहा से बाहर आई तो अपने पिता हिमाचल और पति देव त्रिपुरासुर को कहीं न देखकर वे दुखद हो गई और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमाचल के पास जाकर उनके रोने की बात सुनाई। इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास जाकर पहुँचे और पुत्री को धैर्य बनाने लगे। उस संतुष्ट गिरिजा नंदिनी ने कहा, पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते ही वह असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौट कर नहीं आए। अब उनके सकुशल पर घर लौटने का उपाय क्या है? बोलो श्री गजानन भगवान की जय। गंगणपते नमः, गंगणपते नमः।